हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6/12/2022 6 दिसंबर की शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये 19वीं शिफ्ट है हमारी। ठीक है। और देखो आज है 22 दिसंबर। तो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। रामानुजन जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसी की याद में जो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है। बिना मैथ के लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये 6 दिसंबर की सिर्फ से डिस्कस करेंगे। जो पीडीएफ है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसको हिंदी में डिस्प्ले कर दूंगा, जैसे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें हमने किया है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और देखो यूट्यूब पर अभी तक शायद मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए, पूरे यूट्यूब पर मैथ्स के लगभग हज़ारों टीचर होंगे एसएससी के फील्ड में, लेकिन किसी ने नहीं करवाया है और सबसे पहले हम ही ख़त्म भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना जो ज़्यादा रेस्पॉन्स जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। पर कोई नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का एक एरिया हमें फाइंड करना है जिसका एंगल अपन को 90 डिग्री गिवन है। आपको पता है जो सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वो सेक्टर है तो थीटा/360 कर देते हैं। ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अपने पास 10 है, 10 मीटर रेडियस है तो 10 का स्क्वायर 100। और थीटा देखो 90 है तो 90/360 करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ। और फिर 4 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 टाइम। ठीक है। 25 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50, 5 असिल, और 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7, 7 7 49, और उसके बाद बचेंगे कितने, 6, 60 हो जाएंगे। और फिर 7 8 56, 78 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन है अपने पास। ठीक है। देखो जब कैलकुलेशन आप करते हो ना, तो जैसे कि आपको पता चल गया कि आपका 78 पॉइंट कुछ आंसर है, तो फिर आपको ऑप्शन देखने हैं, क्योंकि पूरा निकालने की जरूरत होती ही नहीं है, कभी कभार जरूरत पड़ती है। बोले गिवन फिगर है जिसमें ओ है सर्कल का सेंटर है। ठीक है। और दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को पी पर काटती हैं। ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट पी है। ठीक है। यहाँ पे सेंटर है अपना, ये ओ है। आगे हमसे बोला है जो ए बी है वो 20 है, और ए बी मतलब ये पूरी लेंथ 20 है, और पी बी 12 है। देखो पी बी मतलब ये वाली लेंथ 12 है और पूरा ये 20 था तो ये 8 हो जाएगा। सी पी की वैल्यू 8 है, यानी ये वाली लेंथ 8 है, तो हमसे पी डी की लेंथ पूछिए, यानी ये वाली लेंथ, जिसको अगर मैं एक्स मान लूँ। आपको बताया सेकंड थ्योरम क्या होती है, ये ए का पी से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस, यानी 8 × 12 बराबर ये हो जाएगा, ये वाली लेंथ 8 गुणा ये वाली लेंथ एक्स, तो 8 गुणा एक्स। ठीक है। तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी जो दूसरी लेंथ है पी से लेकर ये जो डी तक की लेंथ है, ये भी कितनी आ जाएगी, 12 ही आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको देखते हैं। बोला ए डीलर बाइज एन आर्टिकल लिस्टेड ₹3,000। ठीक है। डीलर एक आर्टिकल को 3,000 रुपये, जिसका क्या है, मार्क प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, उसको सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदता है। देखो यहाँ पर डीलर खरीद रहा है, 3,000 रुपये किसी चीज का मार्क प्राइस है, और 15 और 15 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट में ही खरीद रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये कितने का खरीद पाएगा। 3,000 रुपये, 15% होता है 3/20, तो जब 20 पे 3 का डिस्काउंट लोगे तो कितना आएगा, 17/20, और ये दो बार हो रहा है तो इंटू 17/20, इतने में ये खरीद पाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा अपना ये। एक जीरो और एक जीरो, ये दो जीरो कट जाएंगे, और इस दो से ये 15 टाइम कट जाएगा। ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, तो देखो 17 17 कितने हो जाएंगे, 289 इंटू 15, और डिवाइड में अपना दो और आ जाएगा, तो 15 नम्बे 135, 13 असिल, और फिर 15 × 120, 120 और 13 133, फिर 13 असिल, और 15 दूनी 30, 30 और 13 43, और डिवाइड बाई 2। ठीक है। वैसे चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आगे बोल रहा है 250 रुपये इसके ट्रांसपोर्टेशन पर ही खर्च कर देता है, और 20% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है। इतने रुपए प्लस 250 इसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, तो इसको टोटल इतने रुपए की ये प्रोडक्ट पड़ा है। 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 20% होता है 1/5, यानी बेचेगा कितने में फिर ये, 6/5 में। हमसे यही पूछ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो जब 6/5 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इस दो से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है। और फिर ये मतलब 3/5 से गुणा करना है, या मैं एक काम करता हूँ उसको प्रॉपर ही लिखता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। ये दो था अपना यहाँ पे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या था, 4335 डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6/5 से, प्लस फिर 250 का और हो जाएगा 6/5। ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से तो ये 3 टाइम चले जाएगा, और 5 से ये
5 8 40, बचे 3 33, 5 6 की 30 और 3 35, 5 7 35, 3 7 21, 80 लाई 2, 3 6 18 और 2 20, 80 लाई 2, 3 और 8 24 और 2 26, 2601 और ये कितना आएगा 5 5 25, 50 गुणा 6, 300 और आ जाएगा ये। तो 2601 और 300 कितना आ जाएगा 2901। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है इन ए लीनियर रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाय 15 मीटर और 5 सेकंड। ए है वो बी को बीट करता है कितने मीटर से, 50 मीटर से या फिर 5 सेकंड से। तो यहाँ से बी की स्पीड आ जाएगी सिंपली। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो बी है उसको जो डिस्टेंस जो बची हुई है जितने से बीट हो रहा है वो 50 मीटर है और इसको कवर करने में इसको 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से अगर मैं बी की स्पीड की बात करूँ तो 50/5 यानी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के बीच के जो हम डिफरेंस पूछा है स्पीड का, बी की स्पीड तो आ गई। अब देखो ए की स्पीड कितनी आएगी, आपको पता है 100 मीटर की रेस है जिसमें अगर मैं टाइम निकालूं, किसका टाइम निकालूं, जैसे अगर हम बी का टाइम निकालेंगे तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और 1000 मीटर इसको कवर करनी है तो बी को लगेंगे 100 सेकंड। ठीक है, लेकिन ए है वो 5 सेकंड से इसको बीट कर रहा है, यानी जो ए है उसको तो 95 सेकंड ही लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी, 5 से काटूंगा तो 19 टाइम और 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 200, 200/19। हमें दोनों में डिफरेंस पूछा था तो 10 माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा 190 और माइनस के 200, तो आ जाएगा 10/19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमसे पूछा था तो ये हो जाएगा अपना आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 है, पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 टू द सेलिंग प्राइस ऑफ A4। कॉस्ट प्राइस A1 के लिए कितना है 350 है, इसका रेशियो निकालना है सेलिंग प्राइस के लिए और A4 ये रहा और सेलिंग प्राइस है 550। 0 से 0 चले जाएगा 5 7 35 और 5 से चल जाएगा 11 टाइम, तो 7:11 आ जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम्स, 28 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 17 आइटम के कॉस्ट प्राइस के। यहाँ से देखो एसपी और सीपी का रेशो निकाल लो, चाहे सीपी और एसपी का रेशो निकाल लो, ये आ जाएगा 17/28। ठीक है, देखो 28 का कोई सामान है और आप उसको 17 में बेच रहे हो तो आपको कितना लॉस हो रहा है, 3 और 8 11 यूनिट का, कितने पर 28 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना है। 4 से ये 7 टाइम कट जाएगा और 4 से इसको काटूंगा तो 4 दूनी 8, फिर बचेंगे कितने 3, 30, 4 7 28 और 2 4 5 20, 275/7 और हमें सॉल्व करना है तो 7 तिया 21, बचेंगे 6 65, 7 नाम 63 और बचेंगे 2, 39 2/7% आएगा। गलती से प्रॉफिट मत कर देना, 28 के सामान को आप 17 में बेच रहे हो तो लॉस होगा। ठीक है, ये सिली मिस्टेक जल्दी जल्दी में हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 7 है, बोले तो प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28%, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बाई वाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज, तो कंजम्पशन है जो खपत है उसको कितना घटाया जाए जिससे कि एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे रेशियो, यानी पहले 28% बढ़ रहा है। ठीक है, 28% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 28/100, 4% होता है अपना 1/25, तो 28% हो जाएगा 7/25। 25 से अपना इंक्रीज हुआ है कितना 7 का, पहले हुआ था इंक्रीज, तो 25 से 32 हो गया। अब अगर रेशियो को सेम बनाए रखना है कंजम्पशन को तो ये हो जाएगा 32 से 25। ठीक है, अब ये कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो प्रॉपर कॉन्सेप्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ, जब अगर आपको जानने हैं तो जैसे कि प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस का मेरा कोई सा भी लेक्चर उठा लो, उसमें थोड़ा आपको डिटेल में मिल जाएगा। 32 से अगर आप सामान 25 में बेच रहे हो तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 7 यूनिट का, कितने पर 32 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं। 4 से काटूंगा तो 25 टाइम, 4 से काटूंगा तो 8 टाइम, 25 से 150, 25 अंत 175/8, तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, फिर बचेगा 1 15, 8 एकम 8 यानी 21 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो अपना जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कैसे होता है, एक्सपेंडिचर होता है कोई, जैसे कि आप होता है ना, आप खर्चा कैसे निकालते हो कि किसी आइटम का प्राइस कितना है पर केजी का, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी में कह सकता हूँ एक तरीके से। ठीक है, क्वांटिटी मान लो या कंजम्पशन मान लो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो अपन को एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट रखना है, तो एक तरीके से जैसे इसको मैं अगर ए मानूं और इसको बी मानूं तो ए भी अपना कांस्टेंट है। अब एक चीज को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी चीज को उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में घटाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि 700 एक मनी है वो 763 हो जाती है 3 सालों में और 806 हो जाती है 4 सालों में। तो देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो 3 साल में अपना ये अमाउंट है जो सिंपल इंटरेस्ट से अपना ये है 6% पर एनम से।
सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का SI, यही तो होगा। ठीक है, ये अपना 767 है, और फिर यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का SI, ये अपना कितना है, 806 है। हालांकि मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था कि दोनों को 3 और 4 साल का है तो 1 साल का SI आ जाएगा, पर मैंने थोड़ा बता दिया डिटेल में। तो ये कितना आएगा, देखो 67 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 6 है, तो इनका गैप कितना हो जाएगा, अगर ये 70 होता तो 30 और 6 39, 39 का गैप होगा, 39 रुपये का। 1 साल का SI अगर 39 है, 3 साल का अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 थी 120 होता तो 117 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जो 767 रुपये है, इसमें 117 रुपये तो ब्याज है 3 साल के अंदर जो SI है। तो 0 6 माइनस 1 5 और 7 माइनस 1 6, तो 650 क्या हो रहा, फिर प्रिंसिपल रहा। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम, सम निकालना है, तो ये 650 आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो रेट है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ वैसे एक चीज़ हम कर सकते थे यहाँ पे, जो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो क्या था कि यहाँ पे आप ऐसा कर सकते थे, 6% पर एनम रेट थी ना, तो 3 साल का आपको अमाउंट गिवन है, तो यहाँ से 118% की वैल्यू थी ये अपनी 767, और यहाँ से 100 की निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये भी दूसरा तरीका था अगर आपको रेट का यूज करना था, तो नहीं करते तो मैंने बता ही दिया कैसे हो जाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे मैं एक साथ सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, डेटा वैसे ही थोड़ा ब्लर है। पूछा है हाउ मच परसेंट मोर इन स्पेंट ऑन क्रिकेट देन टू टेनिस। क्रिकेट में और टेनिस का कहाँ पे है अपना, क्रिकेट देखो ये वाला है, यहाँ पे ये 72% लिखा हुआ है, और टेनिस कहाँ पे है, टेनिस ये 54 डिग्री है। ठीक है, अच्छा डिग्री में था ये, तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ऐसे सवाल में डेटा की जरूरत है ही नहीं, अगर यहाँ पे डेटा गिवन होता तो भी उसकी जरूरत थी नहीं। 54 और 72 का आप रेशियो ले लो, 18 3 54, 18 चौके 72, कितना ज़्यादा है ये, यही पूछा था कि ये कितना ज़्यादा है। ये 3 से 4 एक ज़्यादा है 3 पर, और 1/3 तो 33.33% होता है। आपको ये तो याद ही होगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना ट्रिग्नोमेट्री से, कॉट 13 है, तो ऐसा पेयर ढूंढना है इसके साथ जो 90 बना दे। तो 77, कॉट 13 और कॉट 77 मिलके 1 बना देंगे, क्योंकि ये tan 13 हो जाएगा, tan इंटू कॉट 1 होता है। कॉट 27 के साथ कॉट 63 का 1 हो जाएगा, कॉट 45 ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 1 1 1 ही आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है एवरेज गिवन है 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 8 लगातार या क्रमागत ऑड नंबर विषम संख्या है, उनका औसत 48 है। हमसे पूछ रहा है कि 5वां और जो 7वां नंबर है उसका क्या बताना है, सम बताना है। कितने लोगों को ये पता है कि आप तो चाहे तो आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, उनका जो एवरेज होता है उसको मैं ये कह सकता हूँ मिड टर्म होता है, जो भी संख्याएं होती है उनका। ठीक है, या फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ इवन आपकी जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें भी ये चीज़ आप कह सकते हैं कि जो एवरेज होता है वो, ठीक है, मिड टर्म होती है, या फिर ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है, उनका एवरेज होता है। एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो अब अपने 8 नंबर हैं, 8 नंबर में बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो नंबर 8 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिड नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे कि एक नंबर तो आएगा नहीं। अगर नंबर 8 है, जैसे कि नंबर अपने 4 होते हैं, 1 2 3 4, तो मिड नंबर ऐसा तो है नहीं कि दूसरा आ जाए, क्योंकि जब इवन में होते हैं तो 2 अपने बीच में आते हैं, तो जैसे 1 1 दोनों साइड छोड़ दूंगा तो 2 आते हैं। सेम चीज ये 3 नंबर इधर छोड़ दूंगा, 3 इधर छोड़ दूंगा, तो एवरेज कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, इस वाले और इस वाले के बीच में, क्योंकि इवन नंबर अपने क्या है, ऑड नंबर है, यानी ऐसे 1 3 5 ऐसे चलेंगे, 1 1 का गैप होगा सब में, तो और जो एवरेज आएगा वो इनके मिड में आएगा। ठीक है, एवरेज कितना है, 48 है, और ये अब हमसे पूछा है 5वां और 7वां नंबर। टोटल 8 नंबर थे, तो 7वां नंबर तो ये होगा, और 5वां नंबर अपना नहीं, 5वां ये वाला होगा। ठीक है, ये 48 है, तो 48 के बाद ये वाला क्या होगा, 49। अब ये ऑड नंबर थे तो ये वाला 51, ये वाला 53 और ये वाला 55, ऐसी चीजें चलती जाएंगी। लेकिन हमसे पूछा है 7वां नंबर यानी 51 प्लस 7वां नंबर और 51, और दूसरा 5वां नंबर 49 49। अच्छा सॉरी, 7th नंबर ये नहीं आएगा, ये 53 आएगा, ये वाला है 7th नंबर, यानी 49 और 53 करना है आप हमको, 49 प्लस 53, 9 और 3 12, और 5 4 9 और 3 12, मतलब 102 आ जाएगा ना यार, सिंपल सी बात है। ये इसमें से दो एक में यहाँ पे ले लूंगा तो 50 हो जाएगा, 50 50 100 और 2 102 आएगा ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। बोल रहा है साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन रेशियो दिस, ठीक है, और पेरीमीटर है 147। ये रेशियो लिखा है, इसको पहले थोड़ी सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, 1/3 1/5 और 1/6। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 5 का 30 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर सबको मैं, तो ये कितना आएगा अपना 30/3 10,
और 30/5 तो आ जाएगा 6, और 30/6 5, ये रेशियो आ जाएगा पेरीमीटर, यानी 10 और 6 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास 22, नहीं 21 होंगे, 16 और 5 21 होंगे। 21 यूनिट की वैल्यू 147 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। हमसे पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी 5, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 35 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन अपना है 13, यहाँ पे पूछ रहा है सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए प्लस कॉस ए और 1 माइनस साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो देखो कुछ नहीं करना, चाहो तो आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, वो आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा साइन ए से पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा, एक तो साइन ए आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा अपना, साइन ए को मैंने 1 से कर दिया, फिर साइन ए को इससे करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए और इनटू कॉस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे जब कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो प्लस का कॉस ए आएगा और एक आएगा माइनस ये साइन ए, और कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस स्क्वायर ए। कट तो नहीं रहा है ना, देख लेता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा। और अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो साइन ए यहाँ पे है और साइन ए यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं साइन ए कॉमन ले लेता हूँ। साइन ए कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम इसमें और इसमें से मैं अगर कॉस ए कॉमन ले लेता हूँ प्लस का, तो देखो यहाँ पे तो बचेगा अपना 1 और यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब एक बात, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बाहर भी साइन ए है, तो जब इसको पूरा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन क्यूब ए बन जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस क्यूब ए आ जाएगा। यही हमको निकालना था, तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए हो जाएगा। हालांकि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, 45 वगैरह पुट करके आप निकाल सकते हो, मैंने बेसिक बता दिया है। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 5:4। एक सर्कुलर पाथ है अपना इस तरीके से, ठीक है, जिसमें सर्कम क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कमफ्रेंस दे रखा है अपन को, सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है। जैसे अगर मान लो ये इसका सेंटर है, बड़े वाले की त्रिज्या जो आउटर वाले की मैं कैपिटल आर मान लूँ और छोटे वाले की स्मॉल आर मान लूँ, तो हमें रेशियो गिवन है 2 पाई कैपिटल आर का और 2 पाई स्मॉल आर का। यानी देखो यहाँ से क्या होगा, ये 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, यानी आर बाई आर ही आ जाएगा अपना, जो कितना है 5:4 है, ठीक है। पूछ रहा है इफ द पाथ इज 15 मीटर वाइड, जो पाथ है इसकी जो चौड़ाई है, यानी ये वाली यूनिट की बात कर रहा है, ये 50 मीटर है। तो पूछ रहे देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो जो अंदर सर्कल है ये स्मॉल आर था, छोटा वाला सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी। एक बात बताओ, आपको पता है कि जो बड़ी वाली त्रिज्या 5 यूनिट है और छोटी वाली त्रिज्या 4 यूनिट है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देख सकते हो आप 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 50 मीटर गिवन है। हमसे पूछा है जो इनर सर्कल है यानी स्मॉल आर है, उसकी रेडियस क्या होगी, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू 50 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 50, 4 गुणा 50 मतलब 200 मीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये है अपना एलजेब्रा से। बोला है कि 2a प्लस 3b है, इसकी वैल्यू अपने पास 10 है और ए बी 3 है। देखो चाहो तो आप हिट एंड ट्रायल से कर लो, अगर आप जरूरी नहीं, लेकिन हिट एंड ट्रायल से बनेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ए बी 3 है तो 1 और 3 मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो अगर मैंने ए को 1 रखा तो 2 आएगा, और फिर बी को मैं 3 रखूंगा तो 3 3 9 9 और 2 11, या फिर मैं उल्टा कर सकता हूँ, 2 ही मेरे पास पॉसिबिलिटी है। ए को अगर 3 लिया मैंने तो 3 2 6, फिर बी को 1 लेना पड़ेगा, तो मतलब हिट एंड ट्रायल से ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर ही आ जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर 100, जो एक्स्ट्रा 2ab वाली टर्म आएगी उसको मैं ऑलरेडी इधर ले जा रहा हूँ एक स्टेप कम करके, तो क्या आता है 2ab, ab मतलब 2a इंटू 3b, तो 2 3 6 आएगा इंटू ab, और ab की वैल्यू भी रख देता हूँ 3, थोड़ी सी कैलकुलेशन जिससे कम हो जाए, मतलब टाइम सेव हो जाए। 36 18 18 2 36, 100 में से 36 जाते हैं तो 64 आते हैं, 6 8 10 का ट्रिपलेट से भी ये चीज़ आपको याद होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डी का है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ अदर देन स्टैटिक सब्जेक्ट इन स्कूल ए एंड डी। स्कूल ए एरा, स्कूल डी एरा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये तो इनरोल्ड हैं, और यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर स्टैटिक्स, और हमसे रेशियो किसका पूछा है, नहीं एवरेज पूछा है हु ऑप्टेड फॉर अदर देन स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है, अदर देन स्टैटिक सब्जेक्ट का पूछा है, और यहाँ पे ये परसेंटेज किसका है, स्टैटिक्स का। तो अदर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये 20% तो ऑप्ट करने वाले हैं,
तो 80% ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है। हमें सिर्फ ए और डी से ही मतलब है ना। 15% ऐसे हैं जिन्होंने स्टैटिक्स ऑप्ट किया है, तो 85% ऐसे होंगे जिन्होंने स्टैटिक ऑप्ट नहीं किया है। अब इनका नंबर निकालते हैं। जैसे अगर मैं ए की बात करता हूँ तो 450 टोटल थे। 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टैटिक्स ऑप्ट नहीं किया है। 80% को 80/100 लिख दूं या फिर 4/5 लिख देता हूँ, तो 5 से ये कट जाएगा, 90 टाइम 9 4 36, 360 तो ये आ गया। डी वाले की बात करूँ तो टोटल 400 हैं। 400 का 85%, 85% क्या है अपने जिन्होंने स्टैटिक्स ऑप्ट नहीं किया, तो ये 4 टाइम कट जाएगा, तो 4 8 32, 320 और 4 पंजे 20, 20 और यानी 340 हो जाएगा ये। अगर मैं टोटल निकालूँ 300 और 300 600, 700 हो जाएगा। इसका हमें एवरेज चाहिए था, तो 700/2 350, जो कि ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 17, बोला है 4x माइनस 7y है, इसकी वैल्यू 11 है। यहाँ पे लिख देता हूँ 4x माइनस 7y 11 है। और दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 16x² प्लस 49y² की। बोला है कि एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, देखो इसमें भी मैं हिट एंड ट्रायल यूज कर सकता था, मतलब देखता बना के, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट स्क्वायर करने पे चीज़ें आ जाएंगी, तो रहने देता हूँ। ए स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, a² प्लस b² 49y²। ठीक है, ये देखो 11 का स्क्वायर 181 आएगा। जो -2ab वाली टर्म है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बच जाए अपना। तो ये -2ab आता तो इधर ले जाऊंगा, तो +2 और ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 7 28 और एक्स वाई और आएगा। एक्स वाई की वैल्यू 8 है, जैसे पहले वाले सवाल था, सेम पैटर्न पे सवाल है ये भी। 121 प्लस, इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 28 इंटू 8 दूनी 16, तो ये कितना आएगा 121, तो ये आ गया। और 16 × 128 80 12, 16 दूनी 32, 32 और 12, 32 और 2 34 और 10 44, 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 4 और 1 5, 5 6 9 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड है। पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 16 18 एंड 36। ठीक है, जो 16 से भी डिविजिबल हो, 18 से भी डिविजिबल हो, 36 से भी डिविजिबल हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, बाई ऑप्शन। ऑप्शन भी पहले कौन से ट्राई करना है, तो सबसे छोटा हो, क्योंकि हमसे पूछा है सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे 81 नजर आ रहा है, लेकिन आपको पता है 18 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 16 का है, तो इसको हम हटा देंगे। 81 के बाद जो मेरे को नजर आ रहा है वो 144 है। 16 नंबर 144 होते हैं, 18 × 144 होते हैं, और 36 चौके भी 144 होते हैं। तीनों से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पहले ट्राई करना है। ठीक है, बोल रहा है कि साइन थीटा 1/2 है, तो कितने डिग्री पर होता है, ये थीटा बराबर 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे अगर 30 रखूंगा तो cos 30 होता है अपना कितना, √3/2। इसका मैं एक मेथड 2 भी बताऊंगा, पर मेथड 1 बता रहा हूँ जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं टेक्नोमेट्री के, उनके लिए। -4 यहाँ था, cos 30 वही √3/2, इसका क्यूब करना था, तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 का एक बार तो स्क्वायर और फिर एक बार अंडर रूट, और मतलब √3 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 3√3, और 2 का क्यूब करूंगा तो 8। देखो ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ तो क्या आ गया ये 3√3/2, और आगे भी तो यही लिखा है 3√3/2, तो दोनों कट जाएंगे, अपना 0 आंसर आ जाएगा। इस सवाल को आप सिर्फ 2 सेकंड में भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, आपको पता होना चाहिए क्या, कि cos 3 थीटा होता है वो क्या होता है अपना, देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको पता होगा, जैसे हमने पहले बताए भी थे, इसी शिफ्टों में आए थे। एक तो sin 3 थीटा होता है, एक cos 3 थीटा होता है। sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ये होता है अपने पास। और cos 3 थीटा होता है वो क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये होता है। यहाँ पे ये cos 3 थीटा ही लिखा है, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये फॉर्मूला बनता -cos 3 थीटा। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि sin थीटा 1/2 है, तो थीटा 30 पे होता है, तो ये जब मैं यहाँ पे 30 रखूंगा तो cos 90 बन जाएगा। cos 90 0 होता है, बाहर माइनस लग रहा है, तो अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका तब आप अप्लाई कर पाते जब आपको फॉर्मूला पता होता। मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे तुरंत दिख गया था, लेकिन मेरे को दोनों तरीके बताना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन अपना है 20, पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है, अगर 2 नंबर ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। अंडर रूट के अंदर पहला नंबर a³ + b³ और डिवाइड में है a-b इंटू दूसरा नंबर a² - b², जिसको मैं ऐसे लिख दूँ a-b और a+b। ठीक है, और यहाँ पे है अपना ये a² - ab + b²। ठीक है, ये अपना है। इसको देखो थोड़ा सा मैं और सॉल्व करके लिख रहा हूँ, a³ + b³ का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, जिससे आपको ना थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि उसकी जरूरत भी पड़ेगी। a³ + b³ क्या होता है, a + b
ठीक है। और जो बचा हुआ फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हालांकि सेम चीज मैं ये नीचे भी कह सकता था कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपना, नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं था नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, इस वाले से इस वाला कट जाएगा, ए प्लस बी यहाँ पे, ए प्लस बी यहाँ पे है, उसका स्क्वायर है तो एक ए प्लस बी बच जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना सेकंड है। गला थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 43 एंड 481, उन 43 से 481 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 से डिविजिबल हमें नंबर निकालने हैं, तो पहला नंबर क्या होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 गुणा 5 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 9 गुणा 6, ऐसे चीजें चलती जाएंगी, डैश 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 डैश, और लास्ट नंबर क्या आएगा, 9 गुणा, भाग देके देखते हैं, 9 पंजे 45, फिर बचेंगे कितने यहाँ से अपने पास, 3, 31 हो जाएगा, और 9 तिया 27, यही आएगा। टोटल नंबर निकालने हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, इसमें हम लास्ट टर्म 53 माइनस फर्स्ट टर्म 5, 9 तो सबके मल्टीप्लाई में है ना, हमें टोटल टर्म निकालनी है। जब पहले और लास्ट नंबर को इंक्लूड करना हो तो दोनों का डिफरेंस लो +1 करो, जब अगर इंक्लूड नहीं करना हो तो डिफरेंस लेने के बाद एक बार और -1 करते हैं। तो 53 माइनस 5, 53 में से जब मैं अगर 5 माइनस करूंगा तो 48 आता है, 48 ही आएगा ना, बिल्कुल, और इसमें एक और जोड़ना है तो 49 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22, इसको देखते हैं, मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 16 डेज। ए है हमारे पास, एक बी है, ये 10 दिन में काम को कर सकता है, ये 16 दिन में काम कर सकता है, इनका एलसीएम 80 आ जाएगा, 10 8 80, 16 पंजे 80। आगे बोल रहा है ए बिगिन टू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिव 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच, द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, ठीक है। मतलब वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, पहले दिन ए काम करता है, ऐसा बोला है, ए बिगिंस द वर्क, ए ने काम को स्टार्ट किया है, ए 8 दिन, मतलब ए 8 काम करेगा एक दिन में, फिर बी करेगा 5 काम। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2 दिनों के अंदर टोटल जो काम होगा 8 और 5 13 काम हो जाएगा, हमें करना है 80। इसके आसपास जाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 12 डे में हमारा काम निकल के आ गया, कितना, 13 6 की 78। अभी सिर्फ 2 काम करवाना है, ठीक है। और करेगा कौन, ए एक दिन में 8 करता है, तो 2 को करने में कितना टाइम लेगा, 1/4 दिन, तो 12 1/4 आ जाएगा, ठीक है। देखो ए अपना 1 डे में कितना काम करता है, 8 काम करता है, हमें अगर एक काम करवाना होता तो 1/8, हमें करवाना 2 काम है तो 2/8 मतलब 1/4, ठीक है। ये चीज़ आपको वर्बली भी आनी चाहिए, पर मैंने बता दिया है प्रॉपर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये सीरीज से है और आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना एक तो क्या लिखा है, k - 1/k है, तो इसके साथ हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे k + 1/k, लेकिन कहीं भी मेरे को नज़र नहीं आ रहा है k + 1/k, ठीक है। कोई बात नहीं, तो देखो लेकिन k + 1/k तो चाहिए होगा, वरना फिर ये पेयर बनेगा ही नहीं। तो मैं काम करना पड़ेगा, हमें वो काम ये करना पड़ेगा कि इसको k + 1/k से मैं गुणा कर देता हूँ, लेकिन गुणा करूंगा तो फिर भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकता ना, ठीक है। अब हमारा बात बनेगी कि इसको जूम तो नहीं कर पाऊंगा ना, कट जाएगा, k - 1/k और k + 1/k, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a + b, a - b क्या आ जाएगा, a² - b², यानी k की पावर -2 -1/k की पावर 2 आएगा, ठीक है। मैं सबको लिख के नहीं बताऊंगा, अब देखते हैं, हम डायरेक्ट निकालेंगे। ये अपना k की पावर -2 आ गया, अब इसका पेयर किसके साथ बनेगा, k की पावर +2 के साथ, तो फिर कितने में चले जाएंगे चीज़ें, k की पावर 4 में चले जाएंगे। फिर इस 4 का इस 4 के साथ बनाएंगे तो काफ़ी लोग तो k की पावर 16 बना देंगे, जबकि ऐसे नहीं होगा, k की पावर 8 होगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो k की पावर 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो फिर एक बार और k की पावर 4, तो k की पावर 8, फिर 8 का 8 के साथ बनाएंगे तो k की पावर 16, 16 के 16 के साथ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 का 32 के साथ बनाएंगे तो 64, यानी लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा k की पावर 64 - 1/k की पावर 64, और डिवाइड हो रहा था k + 1/k से, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। ऐसे कई सारे सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, जो कि 2016 में है, और ये सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है, ये तो स्टार्टअप्स है और ये सक्सेसफुल, इनके बारे में बोल रखा है। पूछ रहा है आउट ऑफ द ऑल स्टार्टअप्स द स्टार्टेड इन सिंस 2016 व्हाट परसेंटेज स्टार्टेड इन ट्रेवल सेक्टर, व्हाट परसेंटेज स्टार्टेड इन ट्रेवल सेक्टर। ट्रेवल वाला सेक्टर येलो कलर है, येलो कलर यहाँ पे लिखा है, ये है 324। अब टोटल देखना पड़ेगा ये टोटल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो देखो ये 720 लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, 720 लिखा है, यहाँ पे 256 लिखा हुआ है, और यहाँ पे अपना 650 लिखा हुआ है, ये अपना 324 है, और यहाँ पे ये 560 है, सबको जोड़ना है।
यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 720 से, 0 6 6 6 और 4 10 10, फिर अपना एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, फिर 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 2510 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्या है 324, इसके पीछे यहाँ पे जीरो लगा देंगे और यहाँ पे है 251। देखो ये लगभग कितना परसेंट होगा, तो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन आपके या तो 12 पॉइंट करके है या फिर 13 पॉइंट करके। तो अगर मैं इसका 12 टाइम करूँ 251 का 12 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा, 12 एकम 12, एक असिल, 12 पंजे 60 और एक 61, 6 असिल, 12 दूनी 24 और 36, 3012 आ रहा है। ठीक है, तो 12 से तो ज्यादा आंसर आएगा, इतना तो पता है। अब देखो अगर अपना आंसर 13 पॉइंट कुछ होता तो इसमें कितना और जुड़ता, 3012 में 250 और जुड़ता, जबकि 3012 में अगर मैं 250 जोड़ूंगा तो ये कितना चल जाता, 3263 हो जाता, जबकि हमारा 3240 है। यानी 12 से तो ज्यादा आंसर आएगा, 13 से कम आएगा, लेकिन 13 के काफी ज्यादा क्लोज आएगा। सिर्फ एक ऑप्शन है जो 12.19 है, इतना भी नहीं है 19, क्योंकि आपको पता है ये पूरा पूरा कितना ज्यादा है, सिर्फ 13 यूनिट तो ज्यादा है इससे, 13 नहीं 23 यूनिट, तो इतना तो नहीं आएगा 12.19, इतना ही आएगा। अब इतना तो आपका दिमाग चलना चाहिए कैलकुलेशन में, इतना जंक्शन तो आपको वर्बली आना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, पूछ रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस, व्हाट इज द सरफेस एरिया। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 रख देता हूँ, और आर क्यूब ये जो लिखा है ये है 1792/3। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, देखो अगर ये 180 होता तो इसका 3 गुना करता तो 540 आता, लेकिन था तो सिर्फ 179 ना, तो एक ज्यादा से गुणा कर दिया 3 टाइम तो 3 माइनस हो जाएगा, तो 537, और इसमें 2 और जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा 539, और डिवाइड में 3 तो है ही, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अपन को तो आर क्यूब चाहिए ना, तो क्या करेंगे 539 है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और नीचे 4 और 22 का यहाँ पे भाग लग जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा अपना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कुछ कट तो रहा नहीं है। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 22 11 11 से कटना चाहिए, वरना तो बिगर कटे तो बात बनेगी नहीं। 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, बचेंगे कितने 9, 11 9 99, बिल्कुल कट रहा है। देखो 7 49 है और ये 7 है, 7 की पावर 2 है ये, और ये 7 है, यानी ये 7 की पावर 3 है। यहाँ पे 4 गुणा 2 8 है, मतलब ये 2 की पावर 3 है। आर क्यूब की वैल्यू ये है, आर निकालना है तो क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, रेडियस आ चुकी है। हमसे पूछ रहा था सरफेस एरिया, अपना जो स्फेयर होता है, गोला होता है, गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख रहा हूँ, और आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 2 और 2 4, इससे ये 4 चले जाएगा, इस 7 से 7 चले जाएगा, तो 22 अंत आ जाएगा 154, 154 ये आंसर हो जाएगा। इस शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।